प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम सेक्शन फार्मूला डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्टेंस फार्मूला का डेरिवेशन बताया था। आज इसमें ये बताएंगे कि सेक्शन फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे। सेक्शन फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 ये होता है। अब ये कैसे डिराइव करते हैं और ये क्या है? एक्चुअल में सेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ये दो पॉइंट को एक लाइन ज्वाइन करती जो बनती ए बी। अब अगर ये ए बी किसी दूसरे पॉइंट से, पॉइंट सपोज कर लेते हैं पॉइंट पी, और इसका कोऑर्डिनेट सपोज करते हैं एक्स कामा वाई, ये इस पॉइंट से ये लाइन सेगमेंट डिवाइड हो रहा है टू पार्ट्स में। तो जो पहला पार्ट होगा, इस पार्ट का जो हम रेशियो यूज करेंगे वो m1, और जो दूसरे पार्ट का रेशियो होगा वो m2। इसका मतलब m1 एंड m2 ये टू रेशियोज में इसको हमने डिवाइड कर दिया। जैसे कह देगा कि लाइन सेगमेंट ए बी 2:3 में डिवाइडेड है, तो m1 इज इक्वल टू 2 और m2 इज इक्वल टू 3 ये हो जाएगा। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आएगा वो सेक्शन फार्मूला से आएगा। तो इसे हम प्रोसीड करते हैं। लेट टू पॉइंट्स A एंड B whose coordinates are x1 y1 and x2 y2। सपोज P एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x कामा y, डिवाइड्स ए बी इंटरनली। इसको इंटरनली, एक एक्सटर्नल डिवीजन भी होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसको इंटरनली डिवाइड करता है इन द रेशियो m1:m2। m1 और m2 इसके रेशियोज हैं। इसका मतलब क्या निकलता है कि जो PA और PB का रेशियो होगा वो m1:m2 होगा। इट मींस इसके बाद कुछ कंस्ट्रक्शन इसमें करेंगे। एक परपेंडिकुलर लाइन यहां से ड्रा किया, दूसरा परपेंडिकुलर हमने पॉइंट P से ड्रा किया। ये एक्स एक्सिस पे दोनों परपेंडिकुलर ड्रा हुए, और तीसरा परपेंडिकुलर ड्रा किया पॉइंट B से। हमने A, P एंड B तीनों पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा किए, और पॉइंट A से एक्स एक्सिस से पैरेलल एक लाइन ड्रा कर देते हैं। इसको लिख देते हैं पॉइंट Q, और पॉइंट P से एक्स एक्सिस से पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं, और इसको बता देते हैं पॉइंट C। ये जो कंस्ट्रक्शन किया इसको हम लिखेंगे भी इसमें। ड्रा AR PS and BT perpendicular to x axis। Also draw AQ, अभी हमने फिगर में दिखाया था, AQ एंड PC ये पैरेलल टू x एक्सिस। AQ एंड PC पैरेलल टू x एक्सिस। देन अब इन दोनों ट्रायंगल में बहुत ध्यान से देखेंगे। ये ट्रायंगल PAQ जिसको मैंने सेट किया, ये ट्रायंगल PAQ एंड ट्रायंगल BPC। ट्रायंगल PAQ एंड ट्रायंगल BPC, तो ये यहां पर 90 डिग्री बन जाएगा, ये करेस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, और इन दोनों की बेस पे ये एंगल क्राइटेरियन से सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल PAQ सिमिलर टू ट्रायंगल BPC। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो प्रोपोर्शन होता है
वो इक्वल होता है। इट मीन्स PA अपॉन BP, देख सकते हैं बहुत ध्यान से, PA अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन PC इज इक्वल टू PQ अपॉन BC। ये ट्रायंगल जो हमने सेट किया, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल दिखा दीजिए। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स की वैल्यूज को देखना है कि क्या आ रहा है। इसके लिए अब सबसे पहले हम लोग ये PA अपॉन PB या BP, तो ये M1/M2 आ चुका है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली यूज कर लेंगे। AQ की बात कर लें तो AQ को देखते हैं। पॉइंट A, इसका कोऑर्डिनेट यहां से लिया गया, तो O से R तक जो वैल्यू जा रही है ये X1 सपोज की जाएगी, यहां से X1, और यहां से यहां तक की जो वैल्यू है, ध्यान देंगे, ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको हम लोग X ले सकते हैं क्योंकि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट X, Y है। तो यहां से यहां तक की जो वैल्यू मिलेगी वो आ जाएगी X। तो इस बेस पे अगर हम AQ लिखना चाहते हैं तो देखते हैं क्या आता है। Here AQ is equal to OS माइनस OR, और OS की वैल्यू X है, OR की X1 है, तो ये फाइनली बन जाएगा X माइनस X1। AQ की वैल्यू आ गई X माइनस X1। अब PC की बात कर लें। PC यहां से यहां तक दिखाई दे रहा है आप सबको, PC। तो पहले तो हम यहां से यहां तक का जो वैल्यू लेंगे वो हो जाएगा X2। यहां देख सकते हैं, ये सेकंड वैल्यू के लिए हम X2 की बात कर रहे हैं। पहली वैल्यू X1 बोला गया था, दूसरी के लिए X लिया था, फिर X2 ले रहे हैं। तो O से T तक की जो डिस्टेंस है उसको हम X2 यूनिट सपोज कर रहे हैं, और X2 से ध्यान देना है, हमको निकालना है PC। तो PC ये डिस्टेंस यानी PC ओवर ऑल ST ही आएगा। तो अगर हम X2 से X निकाल दें तो ST आ जाएगा, और ST PC इक्वल हैं। तो अगर हम PC को लिखना चाहते हैं तो PC के लिए हम अगर डायरेक्टली लिखें तो PC इज इक्वल टू ST, ये दोनों इक्वल हैं। और ST को क्या लिख सकते हैं ये हम देखने जा रहे हैं, OT माइनस OS, और OT की वैल्यू होगी X2 और OS है X, तो PC इज इक्वल टू आ गया X2 माइनस X। ऐसे ही अब हम PQ की बात करेंगे कि PQ को क्या लिख सकते हैं। हमने ये दोनों वैल्यू निकाली, अब PQ को देख रहे हैं। PQ देख के बताइए, PQ निकालना है तो अलोंग Y एक्सिस हम देखते हैं, तो S से P के बीच की डिस्टेंस को Y यूनिट लिया जाएगा, और S से Q की डिस्टेंस को Y1 लिया जाएगा। तो इस बेसिस पे हम डायरेक्टली लिख रहे हैं कि PQ इज इक्वल टू Y माइनस Y1 एंड BC इज इक्वल टू, अब BC को लिया जा रहा है तो ऐसे ये भी आ जाएगा। यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम बोलेंगे Y2, और Y2 से Y सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, पॉइंट C तक की जो डिस्टेंस होगी Y हो जाएगी। तो ये हो जाएगा BC इज इक्वल टू Y2 माइनस Y। इन सारी वैल्यूज को इस पार्ट पे सब्स्टिट्यूट करना है और कुछ नहीं करना है। देन
पी ए अपान बी पी या पी बी ये आ गया था M1 अपान M2 इज इक्वल टू ए क्यू की वैल्यू आई थी x माइनस x1 अपान पी सी की आई थी x2 माइनस x इज इक्वल टू पी क्यू आया था y माइनस y1 अपान बी सी आया था y2 माइनस y। अब इसमें हम को सेकंड के साथ और फर्स्ट को थर्ड के साथ कंपैरिजन करते हैं। नाउ M1 अपान M2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपान x2 माइनस x। हमने इसको कंपेयर किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा M1 इंटू x2 माइनस x इज इक्वल टू M2 x माइनस x1। सिंप्लीफाई करते जाएंगे, दिस गिव्स M1 x2 माइनस M1 x इज इक्वल टू M2 x माइनस M2 x1। इसको और इसको हम एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 इज इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज इधर कर देते हैं तो ये बन जाएगा M1 x प्लस M2 x। दिस गिव्स, इसको हम अगर लिखना चाहें तो M2 x1 प्लस M1 x2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 कॉमन ले लिया गया, यहाँ पे x कॉमन हो गया और M1 प्लस M2 एज इट इज हो गया। दिस गिव्स x इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2। ये x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। सिमिलरली अब y के साथ जब निकालेंगे तो y के साथ डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं, इसमें कुछ सोचना नहीं है। सिमिलरली y इज इक्वल टू आ जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2। तो ये हमारा सेक्शन फार्मूला डिराइव। सेक्शन फार्मूला से जब भी हम लोग बात करेंगे तो ये पॉइंट P, जिस पॉइंट ने ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकलता है। सेक्शन का मतलब यही हुआ कि सेक्शन फार्मूला से उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकलता है। तो जब भी कभी हमको उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो x1 y1 x2 y2 यही रहेगा और रेशियोज हम देख लेंगे और उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेंगे। इसमें हम एक पार्ट और बताना चाहेंगे कि अगर रेशियो 1:1 है, इफ रेशियो इज 1:1, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि M1 भी 1 है और M2 भी 1 है, दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो जो हमारा सेक्शन फार्मूला बन जाता है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए वो हो जाता है x2 प्लस x1 अपान 2 कामा y2 प्लस y1 अपान 2। ये कैसे हो जाता है? क्योंकि जब यहाँ पर M1 की प्लेस पर 1, M2 की प्लेस पर भी 1 रखेंगे और नीचे 1 प्लस 1 रखेंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा और x2 प्लस x1 अपान 2 y2 प्लस y1 अपान 2 ये हो जाएगा। तो ये दोनों फॉर्म आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ एप्लीकेशंस बताएंगे। थैंक यू सो मच।